मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, चलिए आज हम आपको इसमें बताएंगे कक्षा 10वीं का जो है इकाई 2 का काव्य बोध का इसमें प्रश्न जो एक एक नंबर के रहेंगे। ये है 2021-22 का प्रश्न बैंक का। ये महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है जो कि आपके प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पहले में इसका है सही विकल्प इसमें चुन करके लिखना है। तो यहाँ बता रहा है कि सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य, तो ये रामचरितमानस, कामायनी, साकेत, पद्मावत, ये सभी महाकाव्य चारों हैं। लेकिन रामचरितमानस के तुलसीदास रचयिता हैं, कामायनी के जयशंकर प्रसाद, और साकेत के मैथिली शरण गुप्त हैं, पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो इस प्रकार से चारों महा ही काव्य हैं। लेकिन इसमें से अब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोगों ने पसंद जो किया है तो रामचरितमानस को किया, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। फिर दूसरा है रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है। जैसा भी हम बताए, इसके रचयिता हो जाएंगे तुलसीदास। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव हो जाएगा क्रोध, क्योंकि जो यहाँ पे वीर रस का उत्साह होता है। हास्य का हो जाएगा हंसी, विस्मय का यहाँ आश्चर्य को विस्मय। इस प्रकार से इसका हो जाएगा क्रोध। फिर दोहा छंद है, दोहा छंद में मात्राएं होती हैं। तो इसका हो जाएगा 24, क्योंकि दोहा छंद में 13 और 11 के यति पर विराम होता है। तो टोटल मिला करके यहाँ पे 24 मात्राएं इसमें हो जाती हैं। फिर पांचवा है चौपाई छंद प्रकार है। चौपाई छंद जो है तो किस प्रकार का है। तो मात्रिक छंद की, वर्णिक छंद की, मुक्तक छंद की, गेय छंद। तो ये हो जाएगा हमारा जो चौपाई छंद है वो मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। 6 है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो इसका हो जाएगा रति हो जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव। अबलव नसानी अबना नस, यहाँ पंक्ति में निहित रस भाव है। तो इसमें जो है तो यहाँ पे शांत रस, यहाँ पे इसका हो जाएगा शांत रस इसमें है। 8वां है रस के अंग या अवयव माने गए हैं। तो जो रस के अंग हैं तो वो 4 अंग माने गए हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, जो इसके 4 हो जाएंगे। 9 का है शब्दालंकार के प्रमुख प्रकार हैं। तो शब्दालंकार के जो प्रमुख प्रकार 3 ही हैं, 3 होते हैं। शब्द अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, यहाँ पे उसके शब्दालंकार के हो जाएंगे। अब यहाँ पे है 10वां कि छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं। तो छंद के जो प्रमुख तत्व हैं तो 6 माने गए हैं। यति, गति, तुक, ये जो सब होता है तो 6 हैं। फिर प्रश्न 2 है रिक्त स्थान में सही शब्द चुन करके यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, इसी में से हमको यहाँ पे लिखना है। पहला का है रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर रसानुभूत कराने वाला जो होता है तो उसे दृश्य काव्य के अंतर्गत रखा जाता है, दृश्य काव्य कहलाता है। चौपाई छंद में जो होती हैं तो 16-16 यहाँ पे मात्राएं इसमें होती हैं, 16-16 की यति इसमें। फिर तीसरा है कामायनी। जो कामायनी एक यहाँ पे महाकाव्य है, एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा यह लिखी गई है। फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को यहाँ पे अलंकार कहलाते हैं। जिसके प्रति अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ है यहाँ पे हो जाएगा आलंबन कहलाता है। श्रव्य काव्य के जो हैं तो 3 भेद होते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम। तो ये जो परिभाषा है तो यहाँ पे हो जाएगी भरत मुनि के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। रश्मिरथी खंड काव्य के जो रचयिता हैं तो ये हैं कवि दिनकर, इसके रचनाकार हैं। जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारंपरिक संबंध ना हो वहाँ पे हो जाएगा मुक्तक काव्य, उसे कहते हैं। जिसमें कि कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पे संबंध नहीं होता है। फिर प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बना करके लिखिए। सही जोड़ी इसको बनाना है तो यहाँ पे जो पृथ्वीराज रासो है तो पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, पहले का हो जाएगा। फिर संचारी भावों की टोटल संख्या जो होती है तो 33 होती है।
दूसरे को हो जाएगा। और यहाँ पे जो महाकाव्य है तो महाकाव्य ये हो जाएगा रामचरितमानस, ये एक महाकाव्य है। चौथा है शांत रस का अस्थाई भाव जो होता है तो निर्वेद होता है, चौथे का हो जाएगा। फिर पंचवटी एक ये जो है तो खंड काव्य है। तो इस प्रकार से पांचवें का ये हो जाएगा। तो ये सही जोड़ी हो गई। अब दूसरे का ही यहाँ दूसरा है सही जोड़ी। तो इसमें दिया गया है कि जिन कारणों से अस्थाई भाव उद्दीप्त होता है उसको जो है तो उद्दीपन विभाव यहाँ पे कहलाता है। नायक नायिका का जिसमें मिलन होता है वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस में रस के संयोग में इसमें मिलन होता है। हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य जो है तो रामचरितमानस हो जाएगा। तीसरे का रागात्मकता की प्रधानता वाला जो मुक्तक है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, इसको कहा जाता है गेय मुक्तक। चौथे का फिर साकेत जो है तो साकेत यहाँ पे मैथिली शरण द्वारा यह लिखा गया है। फिर प्रश्न यहाँ पे 4 है कि एक वाक्य में इसका उत्तर लिखना है, एक वाक्य में यहाँ पे हमको उत्तर देना है। तो पहले है नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में मिलता है। तो जहाँ पे संपूर्ण चित्रण होता है वहाँ पे महाकाव्य में हो जाएगा। महाकाव्य में संपूर्ण चित्रण होता है नायक या नायिका के किसी जीवन का। जो खंड काव्य है खंड काव्य में किसी एक ही भाग का होता है तो इसका हो जाएगा महाकाव्य। अब यहाँ पे दूसरा दिया जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा उसे खंड काव्य कहते हैं, खंड काव्य कहा जाता है। तीसरा है आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा संचारी भाव। यहाँ पे संचारी भाव होते हैं। चौथा है जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन है वहाँ कौन सा रस होता है। तो वहाँ पे हो जाएगा वियोग रस होता है। ये जो श्रृंगार रस का है वियोग रस, जो श्रृंगार रस का है तो उसी के एक संयोग और एक वियोग होता है। तो संयोग में मिलन का वर्णन होता है और वियोग में बिछुड़ने का यहाँ पे वर्णन होता है। पांचवा है यहाँ पे अस्थाई भाव जागने या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। तो इसका जो है तो यहाँ पे उद्दीपन विभाव कहलाती हैं, इसका हो जाएगा। और छठवां का हो जाएगा वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं। तो उसको छंद कहा जाता है, छंद कहलाती है। अस्थाई भावों के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं। तो अस्थाई भाव के से जो उत्पन्न होता है वह विभाव कहलाता है, विभाव इसका 7वें का हो जाएगा। 8वां है यहाँ की वात्सल रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो वात्सल रसों के अलावा टोटल 9 संख्या मानी गई है। और 9वां रस है 10वां रस है वात्सल और 11वां रस है भक्ति। इस प्रकार से इसमें अभी टोटल तक 9 इसमें का हो जाएगा। यहाँ पे कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे में कौन सा रस विद्वान है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें रौद्र रस यहाँ पे विद्वान है, रौद्र यानी कि क्रोध है जिसका। फिर 10वां है चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न यहाँ 5 है सत्य और असत्य लिखिए। सत्य और असत्य को लिखना है इसमें। तो प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है तो ये सत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें पहले से कोई संबंध नहीं होता है। अस्थिर मनोविकारों को अस्थाई भाव कहते हैं तो यह असत्य हो जाएगा। विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है तो ये सत्य है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है तो ये भी सत्य शोक होता है। अनुराग तड़ाग में भान उदय में उपमा अलंकार है
तो ये हमारा यहाँ पे असत्य हो जाएगा, असत्य है, इसमें नहीं होता है। 6 कह रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई छंद है, तो ये सत्य है। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है, तो ये भी सही है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, तो ये हमारा सत्य है। खंड का मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो ये असत्य है। महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है, तो ये सत्य है। तो इस प्रकार से इसमें सत्य और असत्य यहाँ पे हो गए। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा के फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे नोटिफिकेशन। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब ये हो गए इकाई 2 का, इसमें इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।